हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी। कहानी का नाम है जिस्म की भूखी भाभी। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुलदीप को पति के रूप में पाकर ज्योति के सारे सपने चूर चूर हो गए। कुलदीप का रंग सांवला और कद नाटा था। वो ज्योति से उम्र में भी काफ़ी बड़ा था। ज्योति ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर थी बहुत खूबसूरत। उसने खूबसूरत फिल्मों हीरो जैसे पति की कल्पना की थी। कुलदीप सीधा साधा और नेक इंसान था। वो ज्योति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसे खुश रखने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाता था। मगर ज्योति मुंह बिचकाकर तोहफे एक तरफ रख देती। वो हमेशा तनाव में रहती। उसे पति के साथ घूमने फिरने में भी शर्म महसूस होती। ज्योति तो अपने देवर सूरज पर फिदा थी। पहली नज़र में ही वे उसकी दीवानी हो गई थी। सूरज ज्योति का हम उम्र भी था और खूबसूरत भी। ज्योति को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार तो सूरज ही है। कुलदीप की नई नई नौकरी थी। उसे बहुत कम फुर्सत मिलती थी। अक्सर वो घर से बाहर ही रहता था। ऐसे में ज्योति को देवर का साथ बेहद भाता। वो उसके साथ खूब हंसी मजाक करती। सूरज को रिझाने के लिए ज्योति उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती। जानबूझकर वे साड़ी का पल्लू सरका कर रखती। उसके गोरे खूबसूरत बदन को सूरज जब चोर निगाहों से घूरता तो ज्योति के दिल में शहनाइयाँ बज उठती। वो चाहती कि सूरज उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर लोक लाज के डर और घबराहट के चलते सूरज ऐसा कुछ नहीं कर पाता। सूरज की तरफ से कोई पहल न होते देख ज्योति उसके और भी करीब आने लगी तो उसका खूब ख्याल रखती। बातों बातों में सूरज को छेड़ने लगती। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को सहलाती। कभी चिकोटी काटकर कहीं खेलने लगती तो कभी उसके हाथों को अपने सीने पर रखकर कहती, देवर जी देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। जवान और खूबसूरत भाभी के मुँह से ये सुनकर सूरज के मन के तार झंझना उठते। उसके तन बदन में आग सी लग जाती। वो भला कब तक खुद को रोकता। धीरे धीरे भी खुलने लगा। देवर भाभी एक दूसरे से चिपके रहते। दोनों खूब हंसी ठिठोली करते हुए एक दूसरे की चुहलबाजियों में खूब खुश होते। अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते, साथ साथ घूमने जाते। कभी पार्क में समय बिताते तो कभी सिनेमा देखने चले जाते। एक दूसरे का साथ उन्हें अपार सुख से भर देता। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। सूरज के प्यार से ज्योति को बेहद खुशी मिलती। हंसती खिलखिलाती ज्योति को देख सूरज अपनी बाहों में भरकर चूम लेता तो कभी गोद में उठा लेता। कभी उसके सीने पर सिर रखकर सूरज बोलता, इस दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी क्या? चलो देवर जी फिल्म देखने चलते हैं। एक दिन ज्योति बोली, भाभी चलो आज टाकीज में नई फिल्म लगी है। सूरज खुश होकर बोला और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। ज्योति कपड़े बदलने के बाद आईने में सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। अपना चेहरा देखकर वे खुद से शर्म से लाल हो गई। बन ठनकर जब वो निकली तो सूरज उसे देखता ही रह गया। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो देवर जी? अचानक सूरज ने ज्योति को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधे को चूम कर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी। काश हमारे बीच ये रिश्ता न होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा तो तुम क्या करते? ज्योति शरारत नज़र से बोली, मैं झटपट शादी कर लेता। सूरज ने कहा तो ज्योति शर्मा गई, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बेहद अच्छा लगा। खैर वे दोनों फिल्म देखने चल पड़े। फिल्म देखकर जब वे बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। दोनों अपनी धुन में बातें करते हुए घर लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि दो बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। रास्ता सुनसान होते ही बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बदतमीजी करने लगे। ये देखकर सूरज डर के मारे कांपने लगा। जान प्यारी है तो तू भाग जा यहाँ से, वरना ये चाकू पेट में उतार दूंगा। एक बदमाश सूरज के आगे गुर्राया, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। सूरज गिड़गिड़ाने लगा, जा तुझे छोड़ दिया, अब फुट ले यहाँ से, वरना
मुझे छोड़कर मत जाओ सूरज, मुझे बचा लो। तभी ज्योति घबराते लहजे में बोली, लेकिन सूरज ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो वहाँ से डर के मारे भाग खड़ा हुआ। सारे बदमाश हो कर हंसने लगे। ज्योति उनके कैद से छूटने के लिए छटपटा रही थी, पर उसका विरोध काम नहीं आ रहा था। बदमाश ज्योति को अपने चंगुल में देख उसे छेड़ते हुए ज़बरदस्ती खींचने लगे। वे उसके कपड़े उतारने लगे कि फिराक में थे। बचाओ बचाओ, ज्योति चीखने लगी। चीखो मत मेरी रानी, गला खराब हो जाएगा। तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें हमारी प्यास बुझानी होगी, एक बदमाश बोला। हाँ, ये कितनी सुंदर है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तुम्हें पाने के लिए हम कब से तड़प रहे थे, दूसरे बदमाश ने हंसते हुए कहा। बदमाशों ने ज्योति का मुंह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। ज्योति तेज तेज से चिल्लाने लगी। वो बेबस हो गई थी। इत्तेफाक से कुलदीप अपने दोस्त विजय के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। चीख सुनकर उसके कान खड़े हो गए। ये तो ज्योति की आवाज़ लगती है। जल्दी चलो, कुलदीप अपने दोस्त से बोला। दोनों तेजी से घटना स्थल पर पहुंचे। विजय ने टार्च जलाई तो बदमाश रोशनी में नहा गए। बदमाश ज्योति के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ज्योति बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और छटपटा रही थी। कुलदीप और अजय फौरन बदमाशों पर टूट पड़े। उन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख बदमाश भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलदीप को जख्मी कर दिया। ज्योति ने देखा कि कुलदीप घायल हो गया है। वो जैसे तैसे खड़ी हुई और सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने आंसुओं से प्रदीप के सीने को तर कर दिया। चलो घर चले, कुलदीप ने ज्योति को सहारा दिया। उन्हें घर पहुंचाकर विजय वापस चला गया। ज्योति अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी, पर धीरे धीरे वे ठीक हुई। ये क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है, मैं पट्टी बांध देती हूँ, कुलदीप का जख्म देखकर ज्योति ने कहा। मामूली सा जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा, कुलदीप प्यार से ज्योति को देखते हुए बोला। ज्योति के दिल में पति का प्यार बस चुका था। कुलदीप से नज़र मिलाते हुए शर्मा गई। वे मासूम लग रही थी। उसका प्यार देखकर कुलदीप की आंखें छलछला आई। बीवी का सच्चा प्यार पाकर कुलदीप के वीरान दिल में हरियाली छा गई। वो ज्योति को अपनी बाहों में भरने के लिए मचल उठा। इतने में ज्योति का देवर वहाँ पर सूरज आ गया। वो अभी भी घबराया हुआ था। बड़े भाई के वहाँ से जाने के बाद सूरज ने अपनी भाभी का हालचाल पूछना चाहा, तो ज्योति ने उसे दूर रहने का इशारा किया। तुम मुझे बदमाशों के हवाले कर आए थे। अगर मेरे पति समय पर न पहुँचते तो मैं तो लुट गई थी। कैसे देवर हो तुम। जब ज्योति ने कहा तो सूरज का सिर शर्म से झुक गया। इस घटना ने ज्योति की आंखें खोल दी। तब उसे अपने पति का सच्चा प्यार नजर आया। वे अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।